नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा इन्वान है ज़ुबान की हिफाजत। ज़ुबान की हिफाजत दौलत से ज़्यादा मुश्किल है। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। खैर, जहाँ अपनी बात की कदर ना हो वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई शख्स अच्छी बात बोल देता है उसकी इंतहा नहीं जानता। इसकी वजह से उसके लिए अल्लाह की रज़ा उस दिन तक के लिए लिखी जाती है जब वो उससे मिलेगा। और एक आदमी बुरी बात बोल देता है जिसकी इंतहा नहीं जानता, अल्लाह इसकी वजह से अपनी नाराज़गी उस दिन तक के लिए लिख देता है जब वो उससे मिलेगा। सबसे बड़ा ज़ख्म ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज का होता है जो जिस्म को नहीं रूह को ज़ख्मी करता है। कूलू कौलन सदीदा। एक मरतबा इसी मौके पर हज़रत माज़ इब्न जबल रज़ी ताला अन्हु पूरी तरह मुतारिफ़ हो चुके हैं। एक तवील हदीस पे उनके सामने एक बात आई। उन्होंने पूछा, क्या जो कुछ भी हम बात करते हैं क्या उस पर भी मुआवज़ा होगा? उन्होंने कहा, लोगों को जहन्नम में मुंह के बल गिराने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा ज़ुबान की खेतियाँ हैं। जो हम इस ज़ुबान से दो बोल निकालते हैं वो बीज बनकर आखिरत की सरज़मीन पर बोया जाता है। उससे अगर बुरा कांटेदार पौधा निकलेगा तो क़यामत के दिन हमें जवाब देना होगा। एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, मुझे दो बातों की ज़मानत दे दो कि तुम्हारे दो अज़ू जो बहुत छोटे हैं उनका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ, एक ज़ुबान और एक शर्मगाह। हमारा ज़्यादा रोज़ा ख़राब होता है इसी ज़ुबान की वजह से। सिर्फ रोज़ा नहीं, माशरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। रोज़ाना हम किससे लड़ाइयाँ सुनते हैं, घरों में, पड़ोस में, हर जगह जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं 99.9 लड़ाइयाँ इसी ज़ुबान की वजह से। ना इसकी ज़ुबान काबू में है ना उसकी। ज़ुबान से सिर्फ जहर उगला जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या चुप रहे। ज़ुबान से क्या निकलता है? कीना, घटिया बोल, दिल तोड़ने वाला बोल, गाली, बेइज्जती, गीबत, ताने, तंज। ज़ुबान में जहर भरा हुआ है। बोलते नहीं, काट देते हैं सांप की तरह। हमारे नबी आने से 1000 साल पहले अल्लाह ने पहली सिफात जो हाईलाइट की, वो नबी ऐसा नबी होगा जो वो ऐसी बात ज़िंदगी में नहीं बोलेगा जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। हम क्या करते हैं, किसी का दिल तोड़ देते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले सोचो फिर बोलो। अगर हमारे सामने कोई रिकॉर्डर रख दे और हमें पता चलता है कि हमारे बयान को या किसी बात को कोई रिकॉर्ड किया जा रहा है तो हम बहुत संभाल कर और अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करके बात करते हैं, क्योंकि कल को किसी बात के लिए हमें जवाब देना ना हो। लेकिन कभी हम और आपने सोचा है कि ज़ुबान से निकली हर अल्फाज को किरामन कातिबीन सब रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसी रिकॉर्डर को जब क़यामत के दिन बताया जाएगा तब हम इनकार नहीं कर पाएंगे। ज़ुबान की हिफाजत करने वालों के लिए खुशखबरी। सैयदना सुबान से मर्वी होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी है उसके लिए जिसने अपनी ज़ुबान पर काबू पा लिया और उसे उसके घर में खुशादगी और गुंजाइश दी और वो रोया अपने गुनाहों पर। तर्जुमा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी है जिसने अपनी ज़ुबान को काबू पा लिया, उसे आज़ाद नहीं छोड़ा और वसी हो गया उस पर उसका घर। घर पर ही सारी ज़रूरतें पूरी होगी और वो रोया उसकी ख़ताओं पर और माफ़ी मांगा। ज़ुबान की गुनाह क्या है? यह मियाँ बीवी के बीच प्यार पैदा करेगा तो इनके बीच दूरियां भी इसी ज़ुबान की वजह से होती है। एक बेगुनाह को सज़ा भी इसी ज़ुबान की वजह से होती है। किसी को किया वादा भी इसी ज़ुबान से टूट जाता है। बच्चे अपनी वालिदैन से जो खता कर बैठे हैं इसी ज़ुबान की वजह से, और क्या पता उस नादान को कि उसने अपने माँ के पैरों के नीचे की जन्नत को ही खो लिया। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें ज़ुबान के सही इस्तेमाल के बारे में जान सकते हैं। इस एक हदीस के साथ मैं आज के इस उन्वान को ख़त्म करना चाहती हूँ। सैयदना सुफियान से मरवी है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मुझे इस्लाम के हवाले ऐसी बात बता दीजिए कि मुझे आपके बाद किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उस पर साबित कदम रहो। उसने पूछा, मैं किस चीज़ से बसूँ?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور بولے اس سے بچ کے رہو۔ ان ساری حدیثوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بولنا اس وقت صحیح ہے جب فائدے مند ہو، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ چپ رہنے سے اللہ کا ذکر کرنا صحیح ہے، لیکن بیکار کی گفتگو سے چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہمارے دین کا فاؤنڈیشن یہی ہے۔ امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ہم سب اپنی زبان کی حفاظت کریں گے اور جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ آمین۔